माशाल्लाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बाजरे की मीठी टिक्कियाँ। तो मीठी टिक्कियों के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हमें बाजरे का आटा चाहिए, ज़्यादा पिसा हुआ ज़्यादा बेहतर है। 2 कप बाजरे का आटा ले लिया। 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद तिल ले लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको जितना पसंद है। 1 कप हमने गुड़ लिया है, इसके अंदर आधा कप मैंने पानी मिला के इसको मैं गर्म कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए और इसकी गिटियाँ ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसके अंदर इसको मैं गूँधूँगी आटे को। अच्छा, कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तो अब शुरू करते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे ये हमारे तिल, ठीक है। और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूँगी। जो हमारा गर्म हो रहा है ना ये ऑयल, तो इससे बड़ा अच्छा आ जाता है फ्लेवर, ठीक है। ये देखिए, आप 1 टेबल स्पून डाल दें, 2 डाल दें, तो इससे सॉफ्टनेस आती है टिक्कियों में। गुड़ के अंदर मैंने ये आधा कप पानी डाला है और मैं इसको मैश कर रही हूँ, ताकि ये इसकी गिटियाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर ये टिक्कियाँ नहीं रहेंगी तो हमारी ये टिक्कियाँ सही नहीं बन पाएंगी, तो इसलिए हमें इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये गर्म होने से क्या होगा, ये गुड़ बिल्कुल पिघल जाएगा, ये देखिए। और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में खानी चाहिए। काट करते हैं, ये देखिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ये इसका, गुड़ का ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि गर्म है ना, तो आपको मसला ना हो जाए, तो हाथ ना जल जाए। कोशिश करिएगा कि थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और डालें। अगर आप नहीं कर सकते तो चम्मच से कर लें, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा और डालें। क्योंकि पानी बहुत गर्म है, और अगर मैं ठंडा करती हूँ तो फिर ये जल्दी अच्छी बनती नहीं, क्योंकि थोड़ा गर्म पानी होता है उसमें ज़्यादा अच्छी बनती है ये टिक्कियाँ। ये देखिए, और ये बाज़ार में मिलती नहीं है, तो इंसान बाज़ार से परचेज़ कर ले, तो ये तो घर में ही बनती है। तो आपको घर में ही बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जो ऑयल है वो इतना गर्म नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे वो थोड़ा सा कम गर्म हो, धुएँ ना निकल रहे हो, क्योंकि वो फिर जब इसको क्या होगा कि ये जो हमारा बाजरे का जो आटा है, ये हमारी टिक्कियाँ हैं, ये फिर टूटना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, थोड़ा सा और डाल दें। ये देखिए, पानी ज़्यादा ही रखिएगा, गुड़ भी ज़्यादा मत डालिएगा। जितना है 1 कप में आधा कप पानी डाल के करिएगा, तो वो सही बनेगी, क्योंकि ये बिखर जाती हैं। और इसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, मतलब इसको ऐसे इस तरह। थोड़ा सा और डालेंगे। बिल्कुल आटे की तरह होगा, मगर ये आटे की तरह लेस नहीं होता, क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता इसके अंदर। ग्लूटेन फ्री होता है बाजरे का आटा। मेरे बच्चे तो इसलिए नहीं खाते कि ये तो कबूतरों का खाना है, तो मगर ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत गर्म होती है बाजरा का लेना चाहिए सर्दियों में। ये बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंड लगती है, वो ज़रूर लें, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके अंदर थोड़ा सा और डालेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको इतना हम रगड़ के ऐसे
थोड़ा सा गिरेगा तो एहतियात से ज़रा ऐसे इस तरह लेके ना इसको रगड़ना है, मसलना ये कहते हैं, मसलना इस तरह घेर के। ये देखें, ये हमारा बाजरे का मीठी टिक्कियों का आटा तैयार हो गया। अब हम टिक्कियाँ बनाते हैं। फ्राई पैन रखते हैं, कढ़ाई ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कढ़ाई में अच्छा पानी रखना है साथ अपने। ऐसे मसलना है ऐसे। ठीक है, अब हमने ये लिया पेड़ा, हमारे पानी से हम कोशिश कीजिएगा तेल ही पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए कितनी प्यारी सी बनी है ना। अच्छा पहले हम चेक करते हैं डाल के तेल में, तेल गरम है। ये देखें तेल गरम है। जब पानी लगाने से क्या होता है कि ये इसके किनारे बिल्कुल सही रहते हैं। ये देखिए अच्छा, जब तक ये इसका नीचे से कलर चेंज नहीं होता आपने इसको पलटना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको पलटना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि वो टूट जाएगी। बहुत नाजुक और बहुत ज़्यादा शर्मीली सी होती हैं ये बाजरे की टिक्कियाँ, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है तरह से कोई बात नहीं। तो आपने बड़े एहतियात से ये यहाँ पे बनेंगे, ये तेज़ आंच पे नहीं बनेंगे। तो आप जब बनाएंगे तो उसको हल्की आंच पे बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई इसलिए यूज़ की है क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा बेहतर बनते हैं। हम नॉन स्टिक पैन में करते हैं कुछ, तो वो क्या होता है कि वो ये तो इतना बड़ा ही नॉन स्टिक पैन हो जो हमारा आराम से इसके अंदर ये सीख सके। ये देखिए हमारी ये वाली हो गई है, ये दूसरी हो रही है। तो हल्की आंच पे क्या होता है कि आराम से ही रुकती हैं। अच्छा, अगर तेज़ आंच करेंगे तो क्या होगा, उसका कलर जो लाइट ब्राउन सा आ रहा है ना वो नहीं आएगा। ये देखें, अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगे, उनका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा। तो हल्की आंच पे आराम से बनाएं तो ये बहुत अच्छी बनेगी, अंदर से बिल्कुल पक भी जाएंगी। देखिए हमारी तीसरी भी तकरीबन हो रही है। तो इनको बिल्कुल छिड़खानी ना करें, बिल्कुल तंग ना करें, ये अपने से खुद ही हो जाती हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि इनका कलर बहुत चेंज हो रहा है तो उसको निकालो। ये देखें, मैंने बाजरे की टिकिया को छेड़ा तो बाजरे की टिकिया को आ गया गुस्सा, और ये देखें ये टूट गई, नाराज़ हो गई मुझसे कि तुमने मुझे भी कुछ छेड़ा, अभी तुम्हें बनी नहीं, तो ये हो गई गलती मुझसे। तो आप लोग भी बिल्कुल मत छेड़िएगा जब तक ये खुद ही ना कहें मुझे उठा लो मुझे उठा लो, तो बगैर रुक के नहीं उठाइएगा, वरना ये नाराज़ हो जाए। टिक्कियाँ बिल्कुल सही हैं, कोशिश करेंगे छोटी टिक्कियाँ बनाएं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं और ज़्यादा मोटी नहीं। अच्छा, जब भी बाजरे के आटे की टिक्किया की या बाजरे की रोटी का आटा गूँनेंगे तो उसी वक्त आपने बाजरे के आटे की रोटी या टिक्किया बनानी है। आपने थोड़ा सा भी लेट नहीं होना, क्या होता है फिर वो आटा ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर वो टिक्कियाँ नहीं बनती और फिर ये बिखर जाती है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने फ़ौरन बनाना है। तो मैंने कहा आपको बता दूँ, ये देखिए मेरी टिक्कियाँ सही हो गई, उनको मैंने छेड़ा था वो तंग आई और नाराज़ हो गई, तो नाराज़ नहीं करना है इनको। तो ये देखें ये सही हो रही है, बिल्कुल नाराज़ नहीं है, खुश है क्योंकि उनको तंग नहीं करा जा रहा ना, तो उनके हिसाब से उनको मैं तल दूँ। अब ये जैसी होती है इसमें निकालती हूँ और बड़े बड़े मज़े की और बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें तिल भी हैं। तिल बहुत फ़ायदेमंद है, बाजरे का आटा बहुत अच्छा होता है जो गर्म होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है, और अगर अच्छी लगे, अच्छी ना बने तो ये भी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे ये भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।